मेरा सैलरी तो 3,000 है सर। बताइए 3,000 में क्या होगा? महीना का के एक दिन का? नहीं, महीना का 3,000 है। तो बताइए 3,000 में क्या होगा? मेरा भी खुद का खर्चा नहीं चल रहा है तो मेरे बाल बच्चा का कैसे होगा? और सरकार बोल रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। परिवार का तो छोड़िए, अपना खुद का खर्चा नहीं निकल पाता है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि उन लोगों का लाखों लाखों का पेमेंट है और हम लोगों को भिखारी के जैसे समूह से हम लोगों को पेमेंट निकालना पड़ता है, पैसा निकालना पड़ता है। वो भी हम लोगों को जो दीदी है वो हम लोगों को डांट डांट के बोलती हैं कि ये सब पैसा काहे ला ले जा रही है। तो मैं तेजस्वी यादव से यही बोलना चाहूँगा कि जो आप वादे किए थे उस वादे को आप निभाइए, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम सभी जीविका दीदी को परमानेंट करेंगे और दीदी को 4,000 की सैलरी देंगे। और परमानेंट के बाद जो छोड़िए, अभी तक उनके कानों में कितनी बार आवाज गई है लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। 20 तारीख को आप लोग पटना में जाने वाले हैं, उसका क्या उद्देश्य है? 20 तारीख को हम लोग पटना में जाने, इसके पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन अधिकार यात्रा किए थे। आपको गांधी आश्रम बितिहरवा से लेकर के आप पटना तक किए थे। हित में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, राष्ट्र में करेंगे काम करेंगे पूरा काम, 3,000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। आप लोग मेरे समक्ष देख सकते हैं, बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ के कुछ सदस्य, कुछ जीविका दीदी हमारे साथ हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आगामी जो 20 तारीख को, 20 दिसंबर को बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ द्वारा पटना में एक प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया गया है, उसका क्या उद्देश्य है, इन लोगों की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर पटना में प्रदर्शन होने वाला है, उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। सुन रहे हैं कि 20 तारीख को आप लोग पटना में जाने वाले हैं, उसका क्या उद्देश्य है? 20 तारीख को हम लोग पटना में जाने, इसके पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन अधिकार यात्रा किए थे। आपको गांधी आश्रम बितिहरवा से लेकर के आप पटना तक किए थे। उस समय में भी माननीय राज्यपाल महोदय जी को हम लोग अपना ज्ञापन सौंपे थे, उसका कोई निर्णय नहीं हो पाया। फिर हम लोग इस बार भी अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं कि जो कि हम लोग का 17 तारीख से आपको बोध गया से चालू हो रहा है और गया और बिहार की मतलब कि पूरे दक्षिणी क्षेत्र को भ्रमण करते हुए और 20 तारीख को हम लोग को धरना प्रदर्शन पटना में है। और हम लोग का बात वही है जो पहले था कि जो भी जीविका दीदी को मान सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, उन लोग का एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, उन लोग का सैलरी होना चाहिए, मानदेय कंट्रीब्यूशन सिस्टम को बंद करना चाहिए, ट्रेजरी से पेमेंट होना चाहिए। इस टाइप का हम लोग का 10 सूत्री मांग है। उसको लेकर के हम लोग फिर से पिछला बार की अपेक्षा इस बार काफ़ी संख्या में हम लोग पहुंच रहे हैं और सरकार से गुहार लगाने के लिए कि हम लोग की मांग को पूरी किया जाए। चलिए, और भी जीविका दीदी हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है, क्या समस्या है जिसको लेकर आप लोग पटना में जाने वाली है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम बेबी देवी है, मैं सीएम के पद पर काम करती हूँ और मेरा समूह 15 को है। आप जीविका में सीएम के पद पे काम करती जी हैं? सर, हम CM कितना सैलरी मिलता है? मेरा सैलरी तो 3,000 है सर। बताइए 3,000 में क्या होगा? महीना का के एक दिन का? नहीं, महीना का 3,000 है। तो बताइए 3,000 में क्या होगा? मेरा भी खुद का खर्चा नहीं चल रहा है तो मेरे बाल बच्चा का कैसे होगा? और सरकार बोल रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं। कौन सा सशक्तिकरण है? 3,000 पर मंथ आपको सैलरी जो मिलता है, इससे क्या आपके परिवार का भरण पोषण हो जाता है? नहीं सर, कैसे होगा? 3,000 में इतना महंगाई में कैसे होगा? मेरा तो खुद का नहीं हो रहा है तो मेरा बच्चा भी कैसे पढ़ेगा, कैसे लिखेगा, कैसे होगा? इसीलिए तो सरकार से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि सरकारी वो भी 3,000 मिल रहा है तो वो भी जो समूह से मानदेय निकालिए, ये करिए, वो करिए, तब मिल रहा है। हम लोग को वहाँ से पेमेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है। बताइए, हम लोग को सरकार से यही कहना है कि जो भिखमंगा सिस्टम है, जो हम लोग समूह से मानदेय निकालते हैं, उसको ये बंद करें
और हम लोग को उधर से जो भी देना है खाते पे दे। चलिए ठीक है। और भी जीविका दीदी हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनको क्या समस्या है। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम यशोदा देवी हुआ। पहले तो हम सबसे पहले आपके चैनल को और आपको नमस्कार करते हैं सभी दीदी भाइयों को। और हम प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष हैं और मेरा नाम यशोदा देवी है, बच्चों पंचायत से हैं। बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ का प्रखंड अध्यक्ष एकमा का है आप। आपका पेमेंट कितना मिलता है? सर 3000 मिलता है। आप भी सीएम के पद पे काम करते हैं? जी, हम भी सीएम पद पे काम करते हैं। 3000 जो रुपया मिलता है, इसको क्या करती हैं आप? क्या अपना खर्च चलाती हैं या परिवार का खर्च चलाती हैं या क्या करती हैं इस पैसे का? सर परिवार का तो छोड़िए, अपना खुद का खर्चा नहीं निकल पाता है। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि उन लोगों का लाखों लाखों का पेमेंट है और हम लोगों को भिखारी के जैसे समूह से हम लोगों को पेमेंट निकालना पड़ता है, पैसा निकालना पड़ता है। वो भी हम लोगों को जो दीदी है वो हम लोगों को डांट डांट के बोलती हैं कि ये सब पैसा काहे ला ले जा रही हैं, तो ये सब पैसा का हमारा हक है। तो पहले तो लोग बोलते हैं कि हमारा ये दीदी का पैसा होगा, बाद में कहते हैं लोग कि नहीं ये आप लोग पैसा निकालिए, ये लो आपका पेमेंट है, उधर ही से पेमेंट होगा। जब आप स्वयं सहायता समूह से पेमेंट निकालती होंगी, आपको समस्या भी होता होगा? हाँ सर, बहुत होता है। महिला सब डांटती भी है, बोलती भी है, कहते हैं कि ये सब हमारा पैसा है, हमारा अधिकार है, आप लोग न ले जाइए, ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारी समस्या होता है। और सर ये जो हम लोगों को जीविका के जो हम लोगों का जो नौकरी लोग कह रहे हैं, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये महिला को शक्ति नहीं, ये शोषण किया जा रहा है। आपका क्या काम होता है जीविका में? जीविका में हम लोगों का देखिए जाना है तो हम लोगों को पहले बैठक में हमें परिचय कराओ, रजिस्टर मेंटेन करो, बैंक लोन कराओ, बैंक लोन में जमा करो, मतलब बहुत ऐसा काम है, बहुत ऐसा, जैसे 3-4 से ज़्यादा हम लोगों को रजिस्टर मेंटेन करो। अगर जिस समय हम लोग अगर मेंटेन नहीं करते हैं, खुदा ना खास्ते अगर बीमारी हो गई, कहीं हम छुट्टी पर चल गए, उसके लिए भी हमें ऑफिस से डांट सुनना पड़ता है। और जो भी हमारे जो ऊपर वाले सीनियर है वो डांटने लगते हैं, जेंट्स हो या लेडीज हो, हम लोगों का मतलब कुत्ते की तरह हालत हो जाती है। आपको हटाने की धमकी नहीं ना मिलता है? और जगह गए थे तो? बहुत ज़्यादा हम लोगों को धमकी मिलता है, ये तो बात सही है कि हटाने का सीधा बोलते हैं लोग कि काम करना है तो करो, नहीं तो निकल जाओ, छोड़ दो, तुम्हारे तो बस क्या की बोलना नहीं है। चाहती हैं? सर इसे हम ये बोलना चाहते हैं कि ये सब नहीं हो, जो हमें ये हटाने की धमकी दी जा रही है, मुझे उन लोगों को मतलब सरकार के तरफ से सरकारी कार्रवाई किया जाए, उन लोगों को मतलब कुछ ऐसा हो कि जो हम लोगों को वो डांट ना पाए, हम लोगों को मान सम्मान दें, जैसे वो लोग एक सम्मानित जिंदगी जी रहे हैं, और हम लोगों को भी वही मतलब मिलना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे ऐसा मतलब है कि जैसे हम लोग फॉर्म जैसे कोई भी आता है तो कहते हैं लोग कि जैसे कि राशन कार्ड का काम किए उसका नहीं मिल, शौचालय पर काम किए उसका भी नहीं। जीविका में कमाना पतो बानी रुआ? हम अथी से सच्ची से जीविका में स्वयं सहायता समूह में सचिव बनी। रउआ खातिर बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ द्वारा कुछ मांग कइल जाता। रउआ लोग के बैठक होला, जब समूह के बैठक होला, ओमे आवत होखेम तो समय पूरा देत होखेम अपन? का समस्या होला समूह में जब बैठे नहीं आके 2-4 घंटा? तो समय दियाला एक खातिर कि सब बहन लोग बिटराव लो, सब बहन लोग के समझावल जाओ कि अपन समय से पैसा जमा करिए, आप पैसा लोन उठाइए, अपन काम चलाइए, लेकिन सब बहन लोग के पैसा नहीं उतना मिल रहा है जितना हमको मिलना चाहिए। अब एक गाय किनेंगे तो 50,000 चाहिए, तो 10,000 मिलेंगे तो कहाँ से किनाए, हम लोग के काम कहाँ से? मतलब जो ऋण की क्षमता है, जो लोन मिलना है, उसका लिमिट बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए ठीक है। दीदी राउत नाम क्या है? सविता देवी। सविता देवी। आप जीविका में जुड़ी हैं? हाँ जी, समूह के मीटिंग में जाती होंगी? हाँ जानी सन। उसमें कितना देर बैठती होंगी समूह के मीटिंग में? 3 भर लग जाला, 4 बजे 5 बजे उठे सन। बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ द्वारा एक प्रदर्शन हो रहा है, पटना में होने वाला है। मालूम चला है कि आप लोग भी उसमें शामिल हो रही है। हाँ। क्या मांग रहेगा आपका? आप लोग क्या मांग करना चाहती हैं? हमनियों के कुछ मिलो, हमनियों के करी सको काम,
जब सोचे तनी से तन हो जाओ। आप लोग के बैठक भत्ता एक बैठक का जो है 200 रुपया का मांग किया जा रहा है संगठन द्वारा, ये सही है या नहीं है? सही सही है ना? हाँ। चलिए ठीक है, और भी इस संगठन से जुड़े हुए सदस्य हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों का इसके अलावा जो चर्चा हुआ, कौन कौन सा मांग है जिसको लेकर पटना में अब की बार प्रदर्शन होने वाला है, या जो भी चर्चा हुआ उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? हम तो यही बोलना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर चर्चा हुआ सब सही हुआ, और हम लोग का जो मांग है वो बहुत मतलब 2018 से ही मांगा जा रहा है, लेकिन अभी सरकार का कान में जू नहीं रेंगा है, ठीक ना। हम चाहते हैं कि इस बार इस चीज़ को का कि हर विभाग को हम देख रहे हैं कि हर विभाग के लोगों को पैसा बढ़ गया, लेकिन एक जीविका कैडर का पैसा आज तक नहीं बढ़ाया गया। और पिछले 2021 में बढ़ा था ना, 22 में 2022 में बढ़ा था वो 60%। तो हम लोग चाहते हैं कि मतलब कि जो 100% पैसा बढ़ता है, यानी जो विकास मित्र हम लोगों से कम काम करते हैं उन लोगों का 12,000 से सीधा 25,000 तक चल जाता है, लेकिन हम लोग का वही कंट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर लेना है, समूह से लेना है, बीओ से लेना है, सरकार कुछ इसमें अपना देगी परियोजना, तो ये सब चलने वाला नहीं है। हम लोग का जो पैसा मिलना है वो एक मुश्त मिले और खाते से मिले, क्रेडिट के माध्यम से मिले, और जो भी हम लोग ये जो क्या बोलते हैं पहचान पत्र है, वो पहचान पत्र बहुत ज़रूरी है, पहचान पत्र भी हम लोग के पास नहीं है। और दूसरा नंबर में जो जीविका दीदी हैं, जो अध्यक्ष हैं, सचिव है, ये लोग अपना समय देती है, बहुमूल्य समय दिन भर देती है, उसके एवज में इन लोगों को कुछ बेनिफिट इनको होना चाहिए। जीविका में आप किस पद पे काम करते हैं? मैं जीविका में बुक कीपर के पद पर काम करता हूँ। पेमेंट कैसे मिलता होगा, कितना मिलता है? पेमेंट तो ऐसे हमारा 5 साल पूरा हो चुका है, तो 5 साल में जो मिलता है एक बैठक पर वो कंट्रीब्यूशन सिस्टम के आधार पर बीओ से 500 रुपये मिलता है, और 420 रुपया बीपीआई की तरफ से मिलता है, और 200 रुपया सीएलएफ से मिलता है, जो बहुत बुरा लगता है। सुनने में भी आपको बुरा लग जाएगा कि उधर से कुछ पैसा, उधर से कुछ पैसा, उधर से कुछ पैसा, ये कौन सा नौकरी है? यानी कि एक तरह से कहा जाए तो भीख मांगा सिस्टम के माध्यम से पेमेंट लेना होता है। भीख मांगा सिस्टम के माध्यम से पेमेंट मिलता है। तेजस्वी यादव जी जो बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा पिछली बार घोषणा किया गया था, अन्य विभागों का भी घोषणा था, जैसे शिक्षा विभाग, आंगनबाड़ी, आशा दीदी, जीविका दीदी, सभी का घोषणा उसमें शामिल था। उनका कहना था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जीविका कैडर जो भी है उनको अस्थायी करने के साथ साथ मानदेय बढ़ाएंगे। इस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं तेजस्वी यादव जी से यही बोलना चाहूँगा कि जो आप वादे किए थे उस वादे को आप निभाइए, क्योंकि आपने वादा किया था कि हम सभी जीविका दीदी को परमानेंट करेंगे और दीदी को 4,000 की सैलरी देंगे, और परमानेंट के बाद जो छोड़िए, अभी तक उनके कानों में कितनी बार आवाज़ गई है लेकिन उनको सुनाई नहीं दे रहा है। तेजस्वी यादव जी को सुनाई नहीं दे रहा है, अपने वादे किए हुए वादे को भूल गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार ज़रूर अपने वादे को पूरा करें और ध्यान से सुने, क्योंकि जीविका कैडर अगर इतना महिलाओं को जोड़ सकता है तो उनसे विपक्ष में भी वोट करवा सकता है, क्योंकि हम लोग की मांग जब पूरा नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग के पास वही एक रास्ता है कि आने वाले चुनाव में हम लोग सबक सिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपनी सरकार को बदल ही दें, क्योंकि सरकार हमारी बात तो मान नहीं रही है। क्या गिरा देंगे? क्या करेंगे? जब सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हम कैसे सरकार के साथ में रहेंगे? गिराना ही पड़ेगा। चलिए, कहीं ना कहीं इन लोगों का भी अधिकार होता है, इन लोगों का ये अधिकार होता है कि सरकार को चुने अपने मतदान के द्वारा, तो ये भी अधिकार होता है कि आगामी चुनाव जो होगा उसमें सबक सिखा सके। चलिए, तो फिर इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाह रहे थे कि कहते हैं कि निभाते नहीं पर वादे हजार करते हैं, निभाते नहीं पर वादे हजार करते हैं, कैसे बेदर्द लोग हैं जिस पे हम एतबार करते हैं।
इसलिए कहना पड़ा कि इस चुनाव से पहले हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी तेजस्वी यादव जी के द्वारा बहुत सारे कमिटमेंट किया गया था प्रत्येक विभाग के लिए, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि सारे विभागों में उन्नति किया गया है। सारे विभाग में, चाहे आपकी आशा हो, शिक्षा हो, जीविका दीदी को छोड़ करके सब विभाग में, आंगनबाड़ी ले लीजिए, विकास मित्र को ले लीजिए, आप शिक्षा में ले लीजिए, मास्टर साहब लोग को ले लीजिए, या जितने भी विभाग है सब में कुछ न कुछ बढ़ाया गया, सैलरी बढ़ाया गया। लेकिन ये एक जीविका विभाग है जिसमें कुछ नहीं बढ़ा आज तक। तो हम लोग तो यही ना कहेंगे कि केवल वादे करते हैं, निभाते नहीं हैं। तो आग्रह है सरकार से और हमारे माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से, सभी लोग से आग्रह है, विनती है कि जो भी जीविका दीदी का मांग है उसको पूरा करने की प्रयास करें और तत्काल, ऐसा नहीं कि मैं करूंगा कमिटमेंट करके चल दिए और कुछ हुआ नहीं, तत्काल इसका डिसीजन होना चाहिए। जो हम लोग मांग पत्र सौंपे हैं माननीय राज्यपाल महोदय के समक्ष, वो मैं आशा करता हूं कि उन लोग के पास में पहुंचा होगा और पहुंच गया होगा, तो मतलब तुरंत इमीडिएट कार्रवाई किया जाए।